हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 12.27 के आसपास काम कर रहा है। बढ़त 1.66% की है पर इंट्राडे लगभग 10% का फॉल देखने को इसमें मिला था। एज अ रिजल्ट यहाँ पे हमें हैमर देखने को मिल रहा है, अच्छा खासा फॉल और उसके बाद में हैमर। नॉर्मली जब हम किसी चार्ट के ऊपर में आते हैं तो ये एक बुलिश साइन माना जाता है, यानी ये पॉइंट्स ऊपर बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो एक्सपेक्टेशन रखिए कि आने वाले दिनों के अंदर में थोड़ी सी वोलाटिलिटी बढ़ते हुए दिखेगी। क्यों? क्योंकि नीचे के लेवल पे आ गया है इंडिया विक्स और यहां से तो रिकवरी की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो आखिरी एक घंटे में जो हमें निफ्टी के अंदर देखने को मिला है, बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिला वोलाटाइल सेशन, वैसा एक्सपेक्टेशन बढ़ना चाहिए। निफ्टी लगभग 15,820 के आसपास की क्लोजिंग दे रहा है, जो कि कल से कुछ पॉइंट्स कम है। बैंक निफ्टी बढ़िया रैली आज इंट्राडे देखने को मिला, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। सो लगभग 35,580 के आसपास में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी जो एक अच्छी चीज है वो ये है कि निफ्टी फ्यूचर के अंदर भी प्रीमियम है और बैंक निफ्टी के अंदर में भी प्रीमियम देखने को मिल रहा है, लेकिन दोनों प्रीमियम आज तेजी से घटते हुए नजर आए हुए हैं। सो चार्ट के ऊपर समझेंगे कि किस तरह के लेवल्स और कौन से लेवल्स में निफ्टी में फिर से री एंट्री करना चाहिए। बैंक निफ्टी 35,800 तोड़ सकता है या चांसेस हैं कि नहीं, उन सब चीजों के बारे में चार्ट पे डिस्कस करेंगे, पर डेटा समझ लेते हैं पहले। लॉन्ग पोजीशन बढ़ के आई हुई है, कितना? 0.26%। अनचेंज बोलूं तो गलत नहीं होगा, लगभग 73% के आसपास का डेटा देखने को मिल रहा है। लॉन्ग शॉर्ट दोनों थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर डेटा देखेंगे तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव आप बोल सकते हैं, जिस तरह से लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है फिलहाल के टाइम पे। मैं पॉजिटिव क्यों बोल रहा हूं? रीजन बीइंग, जब भी हम देखते हैं डेटा को, एफआई की लॉन्ग पोजीशंस को, तो वहां पे 65% 60% के आसपास में एवरेज होता है। एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो पुट राइटिंग अभी भी हुई है, पुट राइटिंग थोड़ी सी ज्यादा कॉल राइटिंग के मुकाबले होते हुए नजर आ रही है। सो वो पॉजिटिव व्यू वहां से थोड़ा सा बनता हुआ निकल के आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा में इंडेक्स फ्यूचर लगभग 224 करोड़ की खरीदारी हुई है और स्टॉक फ्यूचर में लगभग 1059 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। दोनों अगर मिला के देखें तो लगभग 1300 करोड़ के आसपास की खरीदारी होगी। ऑलमोस्ट 1275 करोड़ हम बोल सकते हैं इसके आसपास की खरीदारी होते हुए नजर आ रही है। कल के मुकाबले डेटा अच्छा है। क्यों अच्छा है कल के मुकाबले डेटा? कि इंडेक्स फ्यूचर में भी प्लस पॉइंट देखना पड़ रहा है, स्टॉक फ्यूचर में भी प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। एंड ओवरऑल अगर देखेंगे तो ओवरऑल कल से ज्यादा पैसे आते हुए नजर आए हुए हैं। सो डेफिनेटली डेरिवेटिव डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव, इंडेक्स के अंदर में, स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में थोड़े से पैसे ज्यादा आते हुए नजर आ रहे हैं एफआईआई की तरफ से। कैश सेगमेंट में 543 करोड़ की बिकवाली हुई है कल 340 करोड़ के मुकाबले में, जो कि कल के मुकाबले वीक माना जाएगा। और डीआईआई ने भी कल के मुकाबले थोड़ी सी कम खरीदारी की हुई है। सो नेट देखेंगे कैश मार्केट में आज के दिन में बिकवाली का माहौल रहा हुआ है। कैश मार्केट में आपको कम से कम नहीं ज्यादा तो 23 करोड़ रुपीस की बिकवाली देखने को मिल रही है नेट। और अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो 1275 करोड़ में आप 543 करोड़ माइनस कर लीजिए, लगभग 725 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिल रही है एफआईआई की तरफ से। ओवरऑल अभी पैसे आ रहे हैं तो डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू बनता है, लेकिन ओवरनाइट क्या झटके लगेंगे? क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 77 पॉइंट नीचे काम कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स एंड नेस्डेक से उम्मीदें हैं, देखते हैं क्या उन्होंने पॉजिटिव क्लोजिंग देनी है। अगर पॉजिटिव क्लोजिंग देंगे तो कल थोड़ी सी रिकवरी पॉसिबल बनेगी। पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है, 1.08 के आसपास में है पुट कॉल रेशियो। देखिए 2 दिन पहले भी वही था, बाउंस बैक हुआ। 2-3 दिन पहले देखने को मिला था 0.90 0.99 पे था। सो एक चीज समझिए, चलिए बाउंस बैक मिल सकता है, तुरंत मिलेगा क्या? डाउट है। ओवरसोल्ड नहीं बोला जा सकता, लगभग ओवरसोल्ड के आसपास में देखने को मिल रहा है। सो पूरा अगर कल की शुरुआत करने के लिए इंडिकेशन देखने की कोशिश करें, सो आपके लिए एफआईआई एंड डीआईआई दोनों पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं। पुट कॉल रेशियो की बात करूं, पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल से अब थोड़े से पॉजिटिव, जो कल न्यूट्रल व्यू था वो उससे थोड़े से पॉजिटिव, यानी वो थोड़ा सा सोल्ड ज्यादा हो चुका है। सो लगभग बाउंस बैक की बात है, तो इसे मैं पॉजिटिव ही मान के चल रहा हूं। एंड एट द सेम टाइम इंडिया विक्स अगर देखेंगे, सो इंडिया विक्स नीचे 12 के आसपास में पॉजिटिव माना जाएगा। हाल ही में अगर आप देखें सिर्फ 2-3% ही बढ़ा हुआ है, वो भी बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं डालता है। लेकिन इंट्राडे जो सेशन हुआ है जिसमें 10% की रिकवरी हुई है, ये थोड़ा चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। सो मैं इंडिया विक्स को न्यूट्रल से एक बार नेगेटिव इंडिकेशन के लिए रखूंगा। अगर ये नेगेटिव इंडिकेशन इंप्लीमेंट होता है तो वोलाटिलिटी बढ़ते हुए नजर
आ सकती है। ओवरऑल पॉइंट वाइज ठीक है, 12 के आसपास में कोई चिंता का विषय नहीं है। वहां पे हमने पोजीशन कौन सी बनाई थी? हमने जो पोजीशन बनाई हुई थी, इनफैक्ट आज पोजीशन जो 2 दिन से हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे, 2 जुलाई को हमने बनाया हुआ था। एक स्ट्रैटेजी में हमने काम किया था, उसे हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया। स्ट्रैटेजी थी तो डेफिनेटली थोड़ा मार्जिन ज्यादा लगा था, इसके लिए रिटर्न्स कम आए। उसके अंदर लगभग 4000 के आसपास में वहां पे बनते हुए नजर आए। आज मॉर्निंग में एक ट्रेड हमने इनिशिएट किया था, 15900 का कॉल ऑप्शन लिया था लगभग 32 के आसपास में। 60 का टारगेट रखा था, इट वेंट अप टिल 59.80 एंड देन 49 पे, वहां पे जाने के पहले ही 49 पे टीएसएल हिट होता हुआ नजर आया। सो लगभग 53% का प्रॉफिट वहां पे बुक किया। एंड एक अनदर ट्रेड था जहां पे ये स्ट्रेटजी को हमने स्ट्रेटजी में कन्वर्ट किया था, वहां पे लगभग 1200 1125 के आसपास से प्रॉफिट बुक होते हुए नजर आया। सो ओवरऑल तीनों ट्रेड के अंदर में हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है। एक फिलहाल कोई भी ट्रेड ओपन नहीं रह गया है अभी तो। सो अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे लाइव सेशन में। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com विजिट भी कर सकते हैं। अभी तक जो भी ट्रेड्स हमने शेयर किए लगभग 74.29% के हिसाब से प्रॉफिट बुक होता हुआ नजर आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। आज जो आखिरी 1 घंटे में एक्शन देखने को मिला है हमें, क्या वो एक्शन कंटिन्यू होगा या जिस तरह की क्लोजिंग बैंक निफ्टी दी हुई है कल के दिन में निफ्टी बैंक निफ्टी को ड्रैग करेगा या बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर के लेवल पे ले जाके क्लोज करवाएगा? इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे चार्ट के ऊपर। साथ में कुछ स्टॉक जो आने वाले दिन के अंदर में आपके लिए अच्छा काम करते हुए नजर आ सकते हैं चार्ट के ऊपर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी का व्यू ऑलरेडी शेयर किया है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं। ना बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी 4 जून के आसपास में 35,810 का हाई बनाया था। आज 35,807 का हाई बना के वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हुई है। लगभग आप बोल लीजिए तो 250 पॉइंट की प्रॉफिट बुकिंग वहां से देखने को मिली हुई है। क्या ये कंसर्न है? डेफिनेटली ये कंसर्न बनता है जब आप हायर लेवल पे जाके 250 पॉइंट का करेक्शन देते हो और आपका डेली कैंडल भी एक बार प्रॉफिट बुकिंग इंडिकेट कर रहा है, उसके चलते हुए लोअर लेवल पे एक बार देखने को मिल सकता है। जो करंट ग्लोबल मार्केट चल रहा है, ग्लोबल कंडीशन चल रहा है मार्केट का, जहां पे आपको डाउ फ्यूचर लगभग 350 पॉइंट फॉल दिखा रहा है और एसजीएक्स निफ्टी लगभग 70 पॉइंट का फॉल दिखा रहा है। उस अगर यही सेम कंडीशन हुआ तो चांसेस बनते हैं कि आप 35,300 35,200 के आसपास में ओपनिंग दें। अगर इन कंडीशंस पे हुआ, रात भर में कुछ अच्छा न्यूज आ गया या इससे ज्यादा फॉल हो गया तो डेफिनेटली लेवल्स चेंज होंगे। फिलहाल का कंडीशन यही इंडिकेट कर रहा है। सो करना क्या चाहिए? एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना बनता है। कहां पे? 35,000 के आसपास में। सो 35,000 से 35,100 के बीच में कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 34,890 एंड टारगेट ऊपर की तरफ क्या बनेगा आपका? टारगेट बनेगा 35,200 का, 35,350 के आसपास में टारगेट बनेगा आपका। देन उसके बाद में जो टारगेट बनेगा वो 35,500 के आसपास का। यहां से स्टॉप कर लेंगे। क्यों स्टॉप कर लेंगे? रीजन बीइंग कहीं ना कहीं फिर से यहाँ पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो एक्टिवेट होते हुए नजर आ सकती है। सेल करना चाहिए क्या? इन केस अगर 35,500 के ऊपर की ओपनिंग मिलती है तो एक बार सेल करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 35,350 35,200। एक बार रिस्क तो लेना बनता है। अगर 35,800 टूट गया, चांसेस कम लग रहे हैं फिलहाल के माहौल को देखते हुए, लेकिन अगर 35,000 ऊपर के 800 ऊपर की तरफ टूट गया तो 36,000 के बाद में आपको बढ़िया शॉर्ट कवरिंग और लाइफ टाइम आते हुए नजर आ सकते हैं। चांसेस 10% है, लेकिन लेवल्स बताना मेरा काम बनता है। सो इन लेवल्स पे कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड के लिए मैं एक बार ट्रेड करने की कोशिश करूंगा कल के दिन में। नहीं तो बैंक निफ्टी जब तक आप मुझे 34,800 से लेके 35,500 35,800 के बीच में काम करता हुआ नजर आ रहा है, तब तक निफ्टी में या तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लेना मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। एक ट्रेड इसके आसपास पर कल करेंगे। डेली कैंडल पे आ जाते हैं। 4 जून को जो हमने हाई बनाया था उसी हाई से 3 पॉइंट नीचे से रिवर्सल देखने को मिला है। जो कैंडल है उसकी बॉडी बड़ी है, उसका जो इमोशंस, उसका जो विक्स है वो छोटा है, बट इवन देन 250 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग है इसके अंदर में, और जिसके चलते हम 35,550 के आसपास की क्लोजिंग दे रहे हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि कल के दिन में रैली होगी क्या? अगर 35,600 के ऊपर का मूवमेंट कंटिन्यू हुआ तो रैली होगी, नहीं तो
प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। एक बार कल दिन में 35,200 के लेवल तक आ जावे तो बड़ी बात नहीं होगी, उसके आसपास की ओपनिंग हो या उस लेवल के आसपास में आ जावे तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा। और अगर ऐसा हुआ सो डेफिनेटली एक बार फिर से व्यू इसमें साइडलाइन होता हुआ नजर आएगा। कोई भी क्लोजिंग अगर बैंक निफ्टी में कल के दिन में 34,900 के नीचे की क्लोजिंग मिल जाती है तो वो निगेटिव मानी जाएगी, जहां से आप 200-300 पॉइंट नीचे और गिर सकते हैं। 34,700 से 34,600 बढ़िया सपोर्ट है, एक बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां से भी मिल सकती है। ऑप्शन चेन पे चलते हैं, ऑप्शन चेन देखते हैं। बहुत ज्यादा ट्रेड बैंक निफ्टी में दिख नहीं रहा है, इसके लिए एक ही ट्रेड के बारे में हमने बात किया हुआ है, शॉर्ट तो ऊपर की तरफ हम करेंगे ही। जो ऑप्शन चेन, लेट मी ओपन बैंक निफ्टी, दिस इज फाइनेंशियल निफ्टी, जिसको कोई पूछ नहीं रहा है मुझे लग रहा है। बैंक निफ्टी के बारे में बात करें, क्लोजिंग 35,600 के आसपास की हुई है, सो 35,600 पे पोजीशंस ओके है। लेट्स टॉक अबाउट 35,500 एंड 500 का मल्टीपल। 35,500 पे लगभग 37,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है। अगर हम पुट साइड भी देख लें तो पुट साइड में लगभग आपको 52,400 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट है। अब मैं ये सोच रहा हूं कि जिस तरह का फॉल देखने को मिल रहा है, जिन्होंने राइटिंग की होगी 35,500 में, आज सो पाएंगे कि नहीं सो पाएंगे? क्यों? क्योंकि अगर यही माहौल रहा तो 35,400 के नीचे की ओपनिंग होगी, और अगर उसके नीचे की ओपनिंग होगी तो प्रेशर बिल्ड होगा जो आपको 35,200 तक लेके जा सकता है। 35,000 पे बढ़िया सपोर्ट है, डाउट है कि ये हिले, लेकिन फिर भी मार्केट है तो बड़े रेंज के बारे में भी एक बार बात करेंगे। 35,000 पे 62,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट है, 36,000 पे 72,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। राइटिंग अगर बोले तो पुट साइड में हुई है, जिसके चलते मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है, एंड अनवाइंडिंग बेहतरीन देखने को मिली है 35,000 से लेके 35,500 के बीच में। अब कल के दिन में देखना होगा कि एक्शन किस तरफ जाता है ग्लोबल मार्केट के चलते हुए, लेकिन जो रेंज क्लियर कट देखने को मिल रही है वो 35,000 से 36,000 की इमीडिएट लगभग बीच में हमने क्लोजिंग दी हुई है। अगर इस लेवल को तोड़ता है, 35,000 को तोड़ता है, तो नीचे की तरफ 4,900 स्टॉप लॉस एंड 34,600 तक की उम्मीद लगा सकते हैं। ऊपर की तरफ 35,800 टूटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सो जो छोटा रेंज है उसके बारे में 35,000 से लेके 35,800 की बात कर सकते हैं। जो उससे थोड़ी बड़ी रेंज है उसमें 4,600 से 35,800 तक की बात कर सकते हैं उसके अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, और चलते हैं आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो आने वाले दिनों के अंदर में थोड़े प्रॉफिट दे सकते हैं मार्केट के अंदर में। कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन कोई भी नए स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आखिरी जो मूव आया था 1 घंटे के अंदर में, उसके चलते हुए स्टॉक्स के अंदर में गिरावट देखने को मिली है। मीनवाइल पीवीआर का टारगेट अचीव हो गया है। पीवीआर हमने डिस्कस किया हुआ था लगभग मेरे ख्याल से संडे के दिन शाम को जो वीडियो आया था उसमें पीवीआर हमने डिस्कस किया हुआ था। आज टारगेट अचीव होता हुआ नजर आया पीवीआर के अंदर में। वरुण बेवरेजेस अभी भी बाय किया जा सकता है, यहाँ पे लगभग 1.66% ऊपर देखने को मिला है अपमूव, लेकिन अभी भी बाय किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें सो टेक महिंद्रा, इसमें एक अच्छा फॉल दिखा हुआ है, लेकिन टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट के आसपास में बनता हुआ नजर आ रहा है। 1050 से 1040 जो सपोर्ट है, या आप स्टॉप लॉस की बात करें 1032 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है इसके अंदर में, और यहाँ से बाय शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से बाय इनिशिएट किया जा सकता है। एक और स्टॉक जिसके अंदर में फॉल देखने को मिला है ल्यूपिन, एक्सपेक्टेड नहीं था ये फॉल, लेकिन इवन देन जो फॉल देखने को मिला है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा 1100 के आसपास में रख के इसके अंदर में अभी भी पोजीशन क्रिएट किया जा सकता है। टारगेट ऊपर की तरफ 1160 फर्स्ट रहेगा, सेकंड 1180 के आसपास का टारगेट इसके अंदर में शॉर्ट टर्म में बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर 1000 टूटा, जिसके चांसेस कम है, अगर 1000 टूटा तो फिर आपको एक इसके अंदर में फॉल देखने को, माफ करें 1100 टूटा तो फॉल देखने को मिल सकता है जो 950 960 तक लेके जा सकता है। मुझे नहीं लग रहा है वो होगा, क्योंकि बढ़िया सपोर्ट है 1100 के आसपास में। सो ल्यूपिन नजर रखे, ल्यूपिन के अंदर में काम किया सकता है, वीवीएल के अंदर में काम किया सकता है, और टेक महिंद्रा के अंदर में पोजीशन बनाई जा सकती है। इन सब स्टॉक्स के ऊपर में नजर रखे, शॉर्ट टर्म के अंदर में ये आपको
रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरेस्ट इंडस्ट्रीज भी हमने डिस्कस किया था लॉन्ग टर्म के लिए, आज डोजी बनाता हुआ नजर आया, लेकिन एवरेस्ट इंडस्ट्रीज अगर स्विंग ट्रेड के हिसाब से रखते हैं तो यहाँ से 420 रुपए तक का टारगेट बनता है इसके अंदर में भी। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड एट द सेम टाइम कुछ स्टॉक्स जिसके बारे में बात करना था। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया रहेगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।